हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को नीचे हेडिंग नजर आई गई होंगी। आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर इन द ईयर 2024। मैंने पहले भी ये टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। टॉपिक नेम इज कॉन्वेक्स सेट। काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन आप लोगों की तरफ से मिला था इस टॉपिक को लेके। सो मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं और कुछ अच्छा इस टॉपिक में आपको बता पाऊँ। पहले भी काफ़ी अच्छा हुआ है, ऐसी बात नहीं भले ख़राब पढ़ा है मैंने, ठीक है, पहले भी बहुत अच्छा हुआ है, बट पहले ग्राफिकली ज़्यादा हुआ है एंड नॉन ग्राफिकली क्वेश्चंस नहीं हुए। प्लस पहले वाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, अब डिजिटल बोर्ड है, तो मैंने सोचा और अच्छा इंप्रेसिव लगेगा आप लोगों को। एंड काफ़ी आप लोगों की अप्रिसिएशन जिस तरीके से उस टॉपिक को लेके मिली, तो मुझे लगा इस टॉपिक में अगर जो भी कमी रह गई है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस और इन टर्म्स ऑफ अगर कोई कंसेप्ट भी, तो वो आज की क्लास में पूरी कर दी जाए। ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि या तो अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, या पीएचडी स्टूडेंट हैं, जो कि ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, स्पेशली मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे मैक्सिमा, मिनिमा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कोजाई कॉनकेव, कोजाई कन्वेक्स, ये सब कुछ पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आप सारे के सारे इस टॉपिक को पूरा अच्छे से देखेंगे एंड मैं आज इसमें सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट सब कुछ करा दूंगा। तो चाहे मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंडिया की यूनिवर्सिटी हो या कोई भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, हर जगह मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, जिनको मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है पढ़ना, स्पेशली इकोनॉमिक स्टूडेंट्स काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, उन सब के लिए ये टॉपिक है। सो हेडिंग डालें, कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट। अच्छा, पता है ये कॉन्वेक्स सेट का कोई कॉनकेव या कॉन्वेक्स वाले डायग्राम वगैरह से लेना देना नहीं है। इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स टॉपिक, कॉन्वेक्स सेट, एंड हाउ दिस कॉन्वेक्स सेट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस, वो सब हम आज नहीं पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ आपको मैथमेटिकल वे में पूरा टॉपिक अच्छे से खत्म कराऊंगा, ओके। बाकी जो मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन इकोनॉमिक एप्लीकेशन में इसको यूज करेंगे, उन्हें समझ भी आ जाएगा कैसे ये यूज हो रहा है। चलो शुरू करें। ओके, कॉन्वेक्स सेट। अच्छा, कॉन्वेक्स सेट को समझने के लिए ग्राफिकल मेथड या नॉन ग्राफिकल मेथड जो भी हम लोगों ने करने, उसको समझने के लिए मैं छोटा सा एक एकेडमिक लेवल का 11वीं और 12वीं क्लास में, इवन 10th क्लास में भी आप लोगों ने एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ एक चीज समझा रहा हूं, फिर मैं प्योरली कॉन्वेक्स सेट पे मूव करूंगा। वैसे तो ये मैंने पहले की रिकॉर्डिंग में भी समझाया। अच्छा, मैं पहले की रिकॉर्डिंग बार बार कह रहा हूं, आप लोग पहले की रिकॉर्डिंग ना देखें जो इसको आज देख रहे हैं पहली बार, उसमें सब कुछ पहले की रिकॉर्डिंग, नया पुराना, नए सवाल सब आज इसमें कवर हो जाएंगे। एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर, ओके। चलिए देखिए, मान लो आप लोग जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे, सेक्शन फॉर्मूला स्कूल लेवल में जो आप लोग इंटरनल डिवीजन के लिए पढ़ते थे, इंटरनल डिवीजन क्या होता था वो? लेट अस सपोज यहां पे आपके पास सम x1 x2 वैल्यूज हैं और y1 y2 वैल्यूज हैं। आदत तुम लोगों को x और y लिखने की है ना, तो मैं वही लिख देता हूं, x1 y1 और ये x2 y2 है। मुझे ये जो बीच के x और y के पेयर हैं वो निकालने हैं। तो कोई भी रेशो अगर मुझे गिवन हो जाए तो रेशो के बेसिस पे मैं आराम से निकाल सकता हूं। अगर आपको याद हो, मान लो रेशो m1:m2 है, तो इफ आई फाइंड वो x जो कि x1 से x2 के बीच में लाई करता है और वो y जो y1 से y2 के बीच में लाई करता है, ओके, तो x के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। आई होप एवरीवन अग्री। एंड व्हाट फॉर्मूला यू अप्लाई फॉर y गाइस? m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, ठीक है। सबको याद होगा यार, स्कूल लेवल में पढ़ा है सबने फॉर्मूला। इससे जो भी x और y आएंगे वो इधर कहीं बीच में लाई करेंगे। बस आपको m1 m2 पुट करने हैं। अगर m1 m2 इक्वल है, 1:1 है, तो यहां लाई करेंगे,
ठीक है, बाकी वेरी करेंगे तो इधर और इधर लाई कर सकते हैं, 2:1 हो जाए, 3:5 हो जाए, 5:9 हो जाए। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैंने लिखा m1 अपॉन m1 प्लस m2 x2 एंड m2 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ स्टूडेंट ने अगर मेरा जेनसन इनइक्वालिटी का लेक्चर देखा होगा यूट्यूब पे, तो वहां भी मैंने ये चीज सिखा रखी है आप लोगों को। बाकी कॉन्वेक्स सेट से भी रिलेट करूंगा अच्छे से। ओके, एवरीवन नोज दैट वट एवर दी m1:m2, मान लो 2:5 है तो 2/7 और 5/7 हो जाएगा। ये अगर m1 है और ये m2 है तो ये टर्म क्या हो गई यार, m1 अपॉन m1 प्लस 2। ओके, एंड ये टर्म क्या हो गई, m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सो इन दोनों का टोटल इज ऑलवेज 1 एंड इन दोनों की वैल्यू इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 to 1। सो लेट अस सपोज इफ आई कंसिडर दिस एज लैम्डा, then other term can I consider as 1 minus lambda? ओके, अगर मैंने इसको लैम्डा माना, इसको लैम्डा माना तो 1 minus 2/7 5/7 हो जाएगा। सो आप लोग फॉर ऑल लैम्डा 0 से 1 बोलिए, वो सारे लैम्डा 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे। चेक कर लो ना यार, आप लोग के बाद जिसको आपने लैम्डा लेट किया, अगर 2:5 की जगह 3:9 होता तो 3/12 होता, तब भी वो 0 से 1 के बीच में लाई करता। अगर 1:9 होता तो 1/10 होता, तो भी वो 0 से 1 के बीच में लाई करता। तो वट एवर दिस टर्म, दीज टू टर्म्स, दीज आर ऑलवेज लाइंग इन बिटवीन 0 to 1। सो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज लैम्डा एंड अदर वन एज 1 minus lambda, then lambda should be lying bit 0 to 1। So the moral of this story is that कि whenever you want to present the points in between these 2 points into a equation, in terms of a equation, you can present that point in that equation. Similarly in the y also you will get this, sorry, y2 for all lambda 0 से 1। so मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स, 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स, 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच के पॉइंट को अगर प्रेजेंट करना है, मैं थोड़ी सी लीनियर अलजेब्रा की भाषा यूज करूं। अगर मैंने ऐसे लिखा है, आप सबको पता है, इसको बोल सकते हैं x इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2। पता है आप लोगों को, आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो ठीक है। फिलहाल इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, x इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2। एंड कुछ स्टूडेंट ने लीनियर अलजेब्रा और अच्छे से पढ़ी है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक वर्ड हम लोग पढ़ते थे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, जब जो स्केलर कॉम्पोनेंट होते थे वो 0 से 1 के बीच में होते थे, है ना। तो x इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं। आप बस इतना ध्यान रखें कि 2 पॉइंट्स अगर x1 और x2 के बीच के नंबर को मुझे प्रेजेंट करना है तो इट ऑलवेज बी प्रेजेंट एज इस तरीके से। x2 और x1 को लेके x1 और x2 के बीच का नंबर निकालना हो तो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट। आप कोई भी ना मैथमेटिकल एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। लेट अस सपोज अगर मैं x को 2 ले लूं और इसको 7 ले लूं और इसको और जो x है मान लो ये x1 ले लो चलो, और ये x2 ले लो। मैं बोलता हूँ x जो है वो 2 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, तो उसकी प्रेजेंटेशन होगी 1 minus लैम्डा क्या था, आई एम सॉरी 1 minus लैम्डा क्या था, x2 या x1 ले लो प्लस लैम्डा x2, यही था। चेक कर लो आराम से। ओके, बाकी लैम्डा 1 minus लैम्डा को इंटरचेंज भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर और लैम्डा 0 से 1 आप चाहो तो पुट करके देखो। आप लैम्डा को एक काम करो 0.7 ले लो, तो x क्या आएगा 0.2 इंटू 0.3 एंड 0.7 इंटू 7, तो व्हाट इज दिस कम्स आउट 0.7 एंड 0.49। ठीक है, 0.49 नहीं, आई एम सॉरी 7 का 70% 4.9। ठीक है, तो 4.9 और 0.6 करोगे तो 9 और 6 15 5.5 आ रहा है। क्या 2 और 7 के बीच में लाई करता है, कहीं भी 5.5। ऐसे आप लैम्डा कुछ भी ले लो, 0.6 ले लो, 0.9 ले लो, 0.2 ले लो, 0.1 ले लो, 0.00 समथिंग ले लो, वट एवर पॉइंट्स यू विल गेट वो लाई करेगा इसके बीच में। ओके, अभी कॉन्वेक्स सेट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि 2 नंबर के बीच के पॉइंट्स को अगर प्रेजेंट करना हो, सो दिस इज द वे, दिस इज द इक्वेशन दैट वी कैन प्रेजेंट इट। ओके, चलो अब एक्चुअल कॉन्वेक्स सेट पे मूव करते हैं। चलिए गाइस, अब एक्चुअली में कॉन्वेक्स सेट पे मूव करते हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट मेरे साथ सबसे पहले इसकी एक परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा समझते हो, डेफिनेशन लिख लेंगे, थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए आपको। लिखिए, अ सेट S
in plane is called convex if each pairs of point in S can be joined by a line segment entirely lying within the set. Entirely lying within the set. ओके, प्लेन वर्ड यहां पे डजंट मीन हम 3 डायमेंशनल में भी जा रहे हैं, किसी भी टाइप के डायमेंशनल में हम मूव करें तो हमें ये बताना है कि वो कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ना 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इन सब में सेट एस का मतलब बताता हूं। सेट एस का मतलब क्या होता है। ओके, देखो ध्यान से, अगर मैं 1 डायमेंशनल में बात करूं, 1 डायमेंशनल में मैं बोलता हूं सेट एस एक्स की वो वैल्यूज हैं जहां पे एक्स जो है 2 से 9 के बीच लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो एक सिंगल लाइन पे जाएगा, 2 से 9 के बीच की जितनी वैल्यूज हैं, 2 से 9 के बीच की जितनी वैल्यूज हैं, ओके, 2 से 9 के बीच की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग 2 एंड 9 सेट एस का पार्ट है। ये सेट एस हो गया। 2 डायमेंशनल में मैं अभी डायरेक्टली सेट एस नहीं लिख रहा, मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली बता रहा हूं। 2 डायमेंशनल में मान लो आपने एक सर्कल बनाया इस तरीके का, मान लो 2D में, और ये जो पोर्शन है जो शेड हो रहा है ओनली दी इनर पार्ट ऑफ सर्कल, ये आपका सेट एस है। मैं अभी तुम्हें कॉन्वेक्स सेट नहीं बता रहा, मैं मतलब जो मेरी पिछली रिकॉर्डिंग है ना कॉन्वेक्स सेट, मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले बच्चे सेट एस समझें फिर कॉन्वेक्स सेट समझें। ओके, सो मान लो ये इनर पार्ट है सेट एस। अब अगर ये 2 डायमेंशनल बना है, लेट अस सपोज अगर मैं कोई भी एक ये पॉइंट लूं तो इसमें ये पॉइंट x और y है ना, x1, y1, तो इसका मतलब सेट S में यहां पे जो पॉइंट्स हैं x1, y1 ये पेयर ऑफ पॉइंट है, तो इसलिए 2 डायमेंशनल। वैसे तो 2D में बना है तो मैं दिख ही रहा है, बट स्टिल व्हाट आई एम टेलिंग यू कि सेट S यहां पे R² को बिलोंग कर रहा है एक तरीके से, मतलब इस तरीके से x1 और y1 2 पॉइंट्स हैं। यहां पे सेट S, अगर मैं देखें सेट S के ये सारे पॉइंट है, तो कोई भी मान लो ये पॉइंट उठाता हूं 3 है, तो ये एक सिंगल नंबर है। मान लो 3 डायमेंशनल में कोई डायग्राम बनाया है कुछ इस तरीके का, और ये पोर्शन है, और मैं बोलता हूं ये सेट एस है। तो अगर कोई भी सेट एस का एक पॉइंट उठाते हो तो इस पॉइंट पे x1, y1, z1 लाई करेंगे, तो ये 3 डायमेंशनल है। मतलब जो सेट एस है ना वो या तो R को भी बिलोंग कर सकता है, R² को भी कर सकता है, R³ को भी कर सकता है, सो ऑन Rn को भी कर सकता है। बात समझ में आ गई? बेसिकली व्हाटएवर डायग्राम जो हम बनाएंगे उस डायग्राम में जो सेट एस होगा बेसिकली वो पेपर में गिवन होगा कि सेट एस है क्या। फिर सेट एस को जब आप डायग्रामेटिकली दिखाओगे, जैसे शेड करा मैंने, तो आप लोगों को बताना है ये जो पॉइंट, सपोज करो ये शेडेड पोर्शन सेट एस है, तो सेट एस के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो ये 2 डायमेंशनल है। यहाँ पे सेट एस ये पूरा है, सेट एस में जो पॉइंट्स हैं वो सिंगल पॉइंट है, तो ये 1 डायमेंशनल है। यहाँ पे सेट एस ये पूरा है शेडेड पोर्शन, तो इसमें जो पॉइंट है वो 3 पॉइंट्स हैं, तो x1, y1, z1। तो आई बिलीव सेट एस सबको क्लियर हो गया। अभी हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। आप चाहो तो हेडिंग डाल लो, ग्राफिकल मेथड से हम लोग कॉन्वेक्स सेट बताएंगे। आप कॉन्वेक्स सेट की परिभाषा क्या है, आप जो भी पॉइंट उठाओगे सेट एस में से, ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, मान लो पहला पॉइंट उठाया, दूसरा पॉइंट उठाया, ठीक है, उनको जोड़ के जो भी लाइन सेगमेंट बनेगी वो पूरी लाइन भी सेट एस में लाई करनी चाहिए, तो उसे कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। आपने सेट एस में से एक पहला पॉइंट उठाया, फिर दूसरा पॉइंट उठाया, तो उन पेयर ऑफ पॉइंट को अगर आपने जोड़ा
जोड़ के जो लाइन सेगमेंट बनी, दैट शुड बी एंटायरली लाई विद इन दी सेट एस फॉर अ सेट टू बिकम अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, कसम से कह रहा हूं मजा आएगा आज की क्लास में आप सबको बहुत ज्यादा। ओके फाइन, चलो देखो। चलो गाइस, मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, देखिए सबसे पहले चेक वेदर दी फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्वेक्स सेट और नॉट। तो मैंने सबसे पहले वन डायमेंशनल के लिए, या आप चाहो तो लिख सकते हो ये वन डायमेंशनल है, इसमें एस बेसिकली रियल नंबर को तो प्रॉपर तरीके से नहीं बट बता देगा किस किस को बिलोंग कर रहा है, या आप लिख सकते हो इस वाले में जितने भी आप लोगों को सेट एस को कॉन्वेक्स सेट चेक करना है, इसमें वन डायमेंशनल बनेंगे, यू कैन सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन, ये सब कुछ देखा है। तो एक एक करके पहले सबसे पहले सेट एस बनाएंगे। इसमें सेट एस क्या है, एक्स की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी, तो अगर सपोज करो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और ये 4 है, तो ये जो येलो वाला पार्ट है सारा ये हो गया सेट एस। ओके, इसमें बोला जाता है कि आप सेट एस में से कोई भी 2 पॉइंट्स लीजिए और उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन सेगमेंट बनाइए, अगर वो पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट सेट एस में लाई कर रहा है तो वो कॉन्वेक्स सेट। आप कोई भी 2 पॉइंट उठा लो यार, वाइट ले लें, मान लो एक ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो, जोड़ो, क्या सेट एस में लाई कर रहे हैं ये पूरी लाइन, बिल्कुल कर, तो ये कॉन्वेक्स सेट है। यस, आप कोई और 2 पॉइंट ले लो, ये और ये ले लो, जोड़ लो, तो ये जो पूरी लाइन आ रही है ये भी कॉन्वेक्स सेट, मतलब एंटायरली सेट एस में लाई कर रही है, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट है। इतना कुछ नहीं हुआ उस वाली वीडियो में, ठीक है। अगला देखें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और है लेस देन इक्वल टू 8। अच्छा जी, 8 दिस, अब इसमें सेट एस ये हो गया यार, 8 थोड़ा आगे कर लेना, कहीं तुम कंपेयर करने लग जाओ, 4 के सामने लिख दिया सर ने 8, समझ जाओ, मतलब ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो कोई पॉइंट एक ये लो, एक सेट एस में दूसरा पॉइंट ये लो, इन दोनों को जोड़ो, जो 2 पॉइंट्स आप लोगे वो भी सेट एस में लाई करने चाहिए, प्लस जो लाइन सेगमेंट बनेगा अगर वो पूरा लाइन भी सेट एस में लाई कर रहा है तो उसे कॉन्वेक्स सेट बोलेंगे। यस, इट इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। आ जाओ इधर, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं मैं टॉपिक ये वाला बच्चों, 9 से इन्फिनिटी, पर 9 इंक्लूड नहीं है तो ओपन सर्कल में डाल देना। ओके, ये सेट एस हो गया। सेट एस के कोई भी 2 पॉइंट्स लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, अगेन आ जाओ जी फोर्थ पे, ये भी कॉन्वेक्स सेट है। फोर्थ वन में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या है, 8 ही से कम, ठीक है जी, ये ओके, एंड 10 या 10 से ज्यादा। ओके, चलिए जी, हमारे पास जो ये है ये भी सेट एस है और जो ये है ये भी सेट एस है। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ये कॉन्वेक्स सेट है, बट नहीं, इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। आई विल टेल यू हाउ। अगर आप सपोज करो ये 2 पॉइंट ले रहे हैं तो ये भी सेट एस में लाई कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट ले रहे हैं ये भी सेट एस, बट अगर मान लो एक पॉइंट इसका लेके और एक पॉइंट इसका लेके जब एक लाइन सेगमेंट बनाओगे तो ये जो पोर्शन है ये सेट एस का पार्ट नहीं है, ये सेट एस का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ लाइन सेगमेंट तो आ रहे हैं, कुछ नहीं, जितने भी पॉइंट हैं सेट एस में उन सबको जोड़ के जितने भी लाइन सेगमेंट बनेंगे वो सारे, अगर मान लो 1000 लाइन सेगमेंट सेट एस में लाई कर रहे हो बट एक लाइन सेगमेंट सेट एस में लाई ना कर रहा हो तो उसे कॉन्वेक्स सेट का नाम नहीं देंगे। मेक श्योर, ओके फाइन। चलिए, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। सिमिलरली ये वाला, ये तो हो जाएगा 2 से 9 है, 2 से 9, ये देखो ये सेट एस है, एक पॉइंट ये उठाया, कॉन्वेक्स सेट है। ये भी कॉन्वेक्स सेट बनेगा 5 से 10, बस 5 इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, वैसे एक इससे ये तरीका बन गया, अगर कोई यूनिक इंटरवल होगा सिंगल इंटरवल, तो हमेशा कॉन्वेक्स सेट होगा। और अगर कोई इंटरवल ब्रेक हो रहा होगा, जैसे -∞ से 8 और 10 से इन्फिनिटी,
वन डायमेंशनल में बात कर रहा हूं तो वो कॉन्वेक्स सेट नहीं बन सकता। ठीक है, तो आई होप वन डायमेंशनल में सबको कॉन्वेक्स सेट का बेसिक मीनिंग अच्छे से समझ में आ चुका हो। अब मैं टू डायमेंशनल पे मूव करता हूं। ओके गाइस, सो नाउ मूविंग टू दी टू डायमेंशनल। अब ये कुछ टू डायमेंशनल फंक्शंस हैं जिसमें हमें बताना है कि कॉन्वेक्स सेट होगा या नहीं होगा। आपको बोला है सेट एक्स जो है वो एक्स और वाई ऐसे पेयर्स बनेंगे, और सेट एस एक्स वो सारे एक्स वाई होंगे जिन पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2 होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग डायग्राम इक्वल टू लेके बना लो, उसके बाद शेड करना। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डायग्राम कैसा बनेगा? टू डायमेंशनल पे बनेगा, इक्वल टू 2 लेके सर्कल बनेगा, बट डॉटेड सर्कल बनेगा। आई बिलीव सारे स्टूडेंट जानते होंगे क्यों डॉटेड बनेगा, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, एंड इसकी रेडियस √2 हो जाएगी। नाउ सेट एस वो पॉइंट कंसीडर कर रहा है एक्स वाई के जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2 हो। तो लेस देन और ग्रेटर देन वगैरह जब होते हैं तो आई बिलीव सारे के सारे स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि हम लोग शेड करते हैं। तो इसमें 0 0 पुट करो तो 0 इज लेस देन 2, इट इज ट्रू, तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन ये शेड हो जाएगा। तो मतलब इस शेडेड पोर्शन में एक्स वाई के जितने भी पेयर होंगे वो सेट एस का काम करेंगे। और आप इनमें कोई भी 2 पॉइंट लीजिए बच्चों, लेट अस सपोज एक पॉइंट ए लीजिए, एक पॉइंट ए लीजिए, इनको मिला के लाइन सेगमेंट बनाया। लाइन सेगमेंट सीधा बनना चाहिए, ये नहीं तुम लहरा दो उसको, ठीक है, फाइन। ये विद इन दी सेट लाई करेगा, कोई भी यार, कोई भी, सब में। तो इट इज अ कॉन्वेक्स सेट, यस इट इज अ कॉन्वेक्स सेट। ओके, वन बाय वन आई विल डू ऑल दी क्वेश्चंस। देखिए ये कह रहा है अगेन एक्स और वाई के वो सारे पॉइंट जहां पे एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो। आप सबको पता है जब एक्स और वाई के पॉजिटिवनेस की बात आती है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में अकर करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये सेट एस हो गया, इसमें कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, विद इन द सेट लाई करेंगे, हेंस इट इज अ कॉन्वेक्स सेट। फाइन, सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 8। अगेन इसका डायग्राम भी डॉटेड सर्कल बनेगा, बट रेडियस अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 होगी, बट ये ग्रेटर देन 8 है। व्हेन यू पुट एक्स और वाई 0 0 0 इज ग्रेटर देन 8, so it is false, so it is not towards the origin, it is सूरज बन गया। अब बाहर के जो पॉइंट है सारे, ये सेट एस है, ये सब सेट एस है, सब सेट एस है। इस सेट एस में से आप कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, लेट सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट उठाओगे, भाई साहब मिल रहा है। बट अगर तुम एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट उठाओगे इतना जो पोर्शन है, क्या ये सेट एस का पार्ट है? नहीं, तो इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। व्हाट आई टोल्ड यू दैट व्हाटएवर पॉइंट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑल द लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट या द पेयर ऑफ पॉइंट should be lying within the set S, then it is a convex set. It is not happening here. It is happening here, but it is not happening here. Some part is not happening, some is happening. Does not imply some is convex set, some is not. ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ओवरऑल चेक करना होता। It is not a convex set. Fine. देखिए आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। वो सारे एक्स वाई के पेयर्स सेट एस का पार्ट होंगे जहां पे एक्स और वाई पॉजिटिव भी होंगे और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होगा। मुझे नहीं पता आप सबको पता है या नहीं पता, बट एक्स वाई इक्वल टू 1 का डायग्राम ऐसा बनता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता तो मैंने हमारे चैनल पे ही एसिम्प्टोट का एक वीडियो डाला हुआ है जहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, वहां पे डायग्राम आएगा, आप देख सकते हैं कैसे आएगा। दिस क्लास इज नॉट अबाउट द डायग्राम गाइस, प्लीज। हाँ, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो व्हेन आई पुट x0 y0, 0 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, डजंट मेक सेंस। फाइन, तो ये इधर शेड हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी। तो दिस इज सेट S, व्हेन यू टेक एनी 2 पॉइंट इन दिस सेट lying within the set, okay, so it is also a convex set. Fine, चलिए जी,
आई होप सबको मज़ा आ रहा हो इसको पढ़ने में, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हों अच्छे से। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ वाले में व्हाट वी नीड टू डू, फिफ्थ वाला एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब एक्स वाई इक्वल टू 1 एक डायग्राम यहां और एक डायग्राम यहां। लेस देन इक्वल टू 1 के परस्पेक्टिव से अगर बात की जाए तो 0 0 डालेंगे तो 0 0 से होल्ड करेगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये शेड होगा इसमें, मतलब इसको टच नहीं करेगा, ऐसे जाएगा। ये सेट एस है। अब इस सेट एस में से आप ना कोशिश करा करो उन पॉइंट्स को लेके लाइन सेगमेंट बनाने की जो लाइन के सेट एस के बाहर चले जाएं। वो नहीं कि बस ये 2 पॉइंट लिया, अरे भैया आ रहा है हो गया, नहीं, एकदम कॉर्नर में जाया करो। लेट अस सपोज अगर सेट एस का एक ये पॉइंट लो और एक सेट एस का ये पॉइंट लो और इसको मिलाऊं तो ये सेट एस में लाई नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट एक्स प्लस रूट वाई लेस देन 2। मुझे नहीं पता आप में से कितने स्टूडेंट्स को ये डायग्राम आता है। मान लो अगर इक्वल टू 2 लेके बनाऊं तो रूट वाई इक्वल टू 2 माइनस रूट एक्स हो जाएगा। इससे क्या पता लगता है कि x तो पॉजिटिव होगा, बट x इस तरीके का पॉजिटिव होना चाहिए कि 2 माइनस रूट एक्स भी पॉजिटिव आए। सो x जो है वो डेफिनेटली 0 से 4 के बीच लाई करेगा, तभी यहाँ पे वैल्यूज डाल के इस ओवरऑल पार्ट का आंसर पॉजिटिव आएगा। क्योंकि अदरवाइज अगर x मान लो 4 से बड़ा हो गया, मान लो 9 हो गया, तो रूट 9 3 2 माइनस 3 1 रूट वाई इक्वल टू -1 डजंट मेक सेंस। सो x और सिमिलरली y दोनों 4 के बीच लाई करेंगे, तो इनके जो डायग्राम बनेंगे वो अंडर 4 बनेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, इसका डायग्राम बनाने के लिए इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये डिक्रीजिंग आएगा, डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये कॉन्वेक्स आएगा, तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बना लेगा ऐसा, ठीक है। और जब x और y को 0 0 डालोगे तो 0 इज लेस देन 2, इट इज ट्रू, तो ये पोर्शन शेड हो जाएगा। ये सेट एस हो गया। ओके, सेट एस में पेयर ऑफ पॉइंट है, तो एक पेयर ऑफ पॉइंट मान लो ये ले लो, एक्सट्रीम केस ले लो। जब इसको जोड़ोगे तो ये सेट एस से बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। सो आई होप सबको, ज़्यादातर ना ग्राफिकल मेथड 2 डायमेंशनल में ही पूछे जाएगा। आप लोग 2 डायमेंशनल में ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, अच्छा वैसे एक चीज़ मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, बट अगर मान लो सेट एस कुछ ऐसा होता, इक्वल टू की फॉर्म में होता, मान लो वो एक्स वाई जहां पे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 होगा, तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 शेड करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ये जो पूरा बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री ही सेट एस है, ठीक है। बट क्या ये जो बाउंड्री सेट एस है, क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? आंसर इज नो, बिकॉज व्हेन यू टेक दिस पॉइंट एंड यू टेक दिस पॉइंट एंड व्हेन यू जॉइन दिस, ये तो सेट एस का पार्ट ही नहीं है। तो इक्वालिटी वाले के लिए भी आप प्रिपेयर रहो, ये नहीं कि लेस देन और ग्रेटर देन भी कॉन्वेक्स सेट आपको उससे पूछे। सो आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगा ये। इट शुड बी अ लाइन। कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसी लाइन बना दे, भाई ये लाइन कब से होने लग गई, ऐसा मत करना प्लीज। ना प्रूव करने को पेपर में आ जाओ और तुम प्रूव ही कर दो जबरदस्ती, हो सकता है सवाल भी गलत हो, तो प्लीज मेक श्योर आपको अच्छे से चीजें क्लियर होनी चाहिए। फाइन, अब मैं तुम्हें ना थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन से चीजें समझाता हूँ कॉन्वेक्स सेट की, क्योंकि ग्राफिकली तो उस डेफिनेशन के थ्रू तो हमने सब चीज पढ़ ली, उसी डेफिनेशन को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव करके आपको लिख के समझाता हूँ। ओके, मजा आएगा बहुत सारा। चलो यार, कॉन्वेक्स सेट की एक और डेफिनेशन अब हम देखेंगे, जो प्रॉपर मैंने डेफिनेशन आपको लगाई थी उसी से डिराइव हुई है। और पता है नॉन ग्राफिकली जब भी पेपर में बोलेगा कि बिना ग्राफ के सॉल्व करो, तो आपको इसी मेथड से करना जो मैं बता रहा हूं। अ सेट एस इन Rn इज कॉन्वेक्स। अब मैंने Rn ले लिया, अब n 1 होगा तो 1 डायमेंशनल, 2 होगा तो 2 डायमेंशनल, समझ जाओ। इज कॉन्वेक्स इफ x belongs to set S, y belongs to set S and lambda belongs to 0 से 1 implies 1 minus lambda x plus lambda y belonging to set S। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे लैम्डा आप 0 से 1 के बीच में लेते हो,
जब 0 और 1 भी कंसीडर आप लोग करते हो ना, तो इसका मतलब आप बाउंड्री पॉइंट भी कंसीडर कर रहे होते हो, ठीक है। सो ये लैम्डा 0 से 1 क्यों इंक्लूड हो वो मैं तुम्हें बता दूंगा, टेंशन ना लो उसकी, अभी क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर दूंगा। ओके, प्लीज हैव अ लुक। एक्स सेट एस को बिलोंग कर रहा है, एक्स इज नॉट द एक्स वैल्यू, एक्स इज नॉट द एक्स वैल्यू। वाई सेट एस को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये पॉइंट्स दोनों सेट एस के पार्ट हैं, और फिर इन दोनों पॉइंट को जोड़ के जो लाइन सेगमेंट आएगा अगर वो भी सेट एस का पार्ट होगा तो उसे कॉन्वेक्स सेट बोलेंगे। अब इन दोनों को जोड़ के जो भी लाइन सेगमेंट आएगा वो पूरा लाइन सेगमेंट सेट एस में लाई करना चाहिए, उस पूरे लाइन सेगमेंट की प्रेजेंटेशन ये होगी, अभी पढ़ाया था मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, ओके, और इनसाइड द सर्कल ये सेट एस है, 2 डायमेंशनल पे। मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, इसे मिला के एक लाइन सेगमेंट बनाया। अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू सेट s। x मतलब कोई एक सेट s में से पॉइंट उठाया, लेट अस सपोज ये x1 y1 है, ये सेट s का पार्ट है, बिल्कुल सेट s के अंदर है, तो x2 y2 ये उठाया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस लाइन के जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये भी सेट s में लाई कर रहे हैं, मतलब उन दो पॉइंट्स को मिला के जो लाइन सेगमेंट बनी है, उन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो लाइन सेगमेंट बनी है, 2 पॉइंट तो सेट एस का पार्ट है, क्या बाकी लाइन सेगमेंट भी सेट एस का पार्ट है? बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। यहां से लेके यहां तक के जितने पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रहे हैं, और 2 पॉइंट के बीच के पॉइंट की प्रेजेंटेशन क्या होती है? ये होती है, पढ़ाया था अभी स्टार्टिंग में, कॉन्वेक्स सेट, मतलब वो सेक्शन फॉर्मूला। सो अगर 2 पॉइंट सेट एस का पार्ट है, उन्हें मिला के जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो भी सेट एस का पार्ट होगी, उन्हें मिला के जो लाइन सेगमेंट बनेगी, तो इसका मतलब उन्हें मिला के मतलब हमें सिर्फ बीच के पॉइंट्स पे इंटरेस्ट है, ओके। तो बीच के पॉइंट भी सारे के सारे अगर सेट एस का पार्ट फॉर अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा 0 से 1। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर 0 से 1 के बीच ही तो आएंगे। अगर तुम डायरेक्टली 0 डाल दोगे लैम्डा को, या लैम्डा को 1 डाल दोगे, तो वो सिर्फ इन पॉइंट्स की बात कर लेगा, वो तो सेट एस में लाई कर ही रहे। आप डालो लैम्डा को 0 डालो तो x बचेगा, x तो ही सेट एस का पार्ट। लैम्डा को 1 डालो तो y बचेगा, y तो ही सेट एस का पार्ट। बाकी तुम अगर तुम यहां ओपन ब्रैकेट भी ले लोगे तो कोई टेंशन नहीं है, बट बुक में ये दे रखा है तो मैंने ये ले लिया, ओपन भी ले लो। तो क्योंकि हम ये दोनों तो मान ही रहे हैं ना सेट एस का पार्ट है, x और y का सेट एस का पार्ट हम लेकर ही चल रहे हैं, तो इंक्लूसिव 0 और 1 अगर नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इंक्लूसिव 0 1 लेने से x और y सेट एस का पार्ट बनते हैं, बट वो तो हम लेकर ही चल रहे हैं, वो सेट एस का पार्ट है। हमें क्या बताना है, जो 2 सेट एस के पार्ट हैं उन्हें मिला के जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो भी सेट एस का पार्ट होगा, और उन्हें मिला के लाइन सेगमेंट बनाने का मतलब हमें इस लाइन के बीच के पॉइंट में इंटरेस्ट है, और इनके सारे बीच के पॉइंट की प्रेजेंटेशन मैथमेटिकली ये होती है। तो अगर ये भी सेट एस का पार्ट है, समझ जाओ बस, ठीक है। मैं 2 डायमेंशनल में ही अगर थोड़े से डायग्राम बनाऊं, 2 डायमेंशनल में ही थोड़े से अगर डायग्राम बनाऊं, लेट अस सपोज एक डायग्राम ये ना लिया, एक डायग्राम ये है, मान लो ये बहुत फेमस डायग्राम है जो मोस्ट ऑफ द बुक में तो मिलेगा। ये सेट एस है मान लो, अंदर वाला एक पॉइंट ये ले लो, ये भी मतलब आपको जो 2 पॉइंट लेने हैं ना, जो आपको 2 पॉइंट लेने हैं वो दोनों के दोनों सेट एस में लाई करनी चाहिए। मान लो ये x हो गया बिलोंग्स टू सेट एस, ये y हो गया। x और y की वैल्यू नहीं है, x एक पेयर ऑफ पॉइंट होगा, उसमें x और y दोनों भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। बट क्या ये पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट की प्रेजेंटेशन मैथमेटिकली ये हो गई 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, मिड पॉइंट जितने भी इन बिटवीन दी पॉइंट, क्या ये सारे के सारे पॉइंट सेट एस में लाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब कॉन्वेक्स सेट नहीं है। पेपर में ये मेथड नॉन ग्राफिकल के लिए यूज होगा, मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा
अच्छे लेवल के सवाल कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी किसी भी स्टूडेंट ने। ओके, तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया हो कि कैसे मिड पॉइंट की कहानी में बोल रहा हूँ। ये जो पॉइंट है बेटा बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ग्राफिकली समझ आए, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये दो पॉइंट के वो जोड़ के जो लाइन सेगमेंट बनेगी, उस लाइन के सारे बीच के पॉइंट की प्रेजेंटेशन ये है 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा बाई फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से 1 ओपन ब्रैकेट, अगर आप लेना चाहो ओनली बीच की पॉइंट्स की अगर बात मैं कर रहा हूँ तो। सो आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ है, होप सो। ठीक है, वन डायमेंशनल में भी देख सकते हो। वन डायमेंशनल बताऊं, वन डायमेंशनल मजा आएगा। देखो अगर मान लो ये एक सेट है, मान लो 2 से 9, ये सेट ऐसे है। ओके, कोई दो पॉइंट्स ले लो, लेट अस सपोज ये ले लो एक पॉइंट ये ले लो, तो ये वो हो गया x बिलोंग्स टू सेट s और y बिलोंग्स टू सेट s, इस तरीके से। ठीक है, अब इनको जोड़ के जो लाइन सेगमेंट आ रही है, ये क्या ये सेट s में लाई कर रही है कॉन्वेक्स। बाकी इनकी प्रेजेंटेशन कैसी है इन दोनों के बीच की, अगर लेट अस सपोज ये x1 है और इसे x2 ले लो, या इसे x और y ले लो कैपिटल, तो इसके बीच की पॉइंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। क्या ये जो ये सारे पॉइंट है जिनकी प्रेजेंटेशन ये है फॉर ऑल लैम्डा 0 से 1, क्या ये सारे पे सारे पॉइंट सेट एस में लाई कर रहे हैं? बिल्कुल लाई कर रहे हैं, देखो है ना सेट एस में सारे के सारे। यार मैं बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ यार, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। प्लीज जरूर कमेंट पे लिखिएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो मुझे पर्सनली बता देना, आ रहा है तो कमेंट पे लिखना, बता देना जैसे भी प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है, मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट पे। बट प्लीज वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, इट गिव्स मी मोटिवेशन कि मैं और मतलब घुस के पढ़ाऊँ आप लोगों को। भाई ये सब तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा भाई, मतलब ही नहीं है। किताब वाला तो इतना लिख के छोड़ देगा कि तुम्हें तो 10th 11th 12th सब याद है, तुम्हें तो ये आता ही होगा, बट हम तो हमें भूल जाते हैं यार, हर कोई, मैं खुद भूल जाता हूँ। आज तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कल मैं भूल सकता हूँ कॉन्वेक्स से, मजाक कर रहा हूँ सीरियसली मतलब। हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा फाइन। ठीक है गाइज, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं थोड़े मैथमेटिक्स टाइप मतलब नॉन ग्राफिकल टाइप सवाल करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द सेट एस एक्स वाई 2x plus 3y equal to 9 is the convex set, do not solve graphically, क्लियरली लिखते हो। बट हम पहले ग्राफिकली चोरी तरीके से चेक कर लेंगे कि कॉन्वेक्स सेट बनेगा ना पक्का, इधर शो करना है तो बनेंगे। बट स्टिल अगर मैं इसको ग्राफिकली देखना चाहूँ 2x plus 3y equal to 9, इसका डायग्राम बनाओ, x को 0 डालोगे y 3 आएगा और y को 0 डालोगे x 4.5 आएगा, तो ऐसी लाइन बनेगी। इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे सेट ऐसे हैं, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, आप इन पॉइंट पे मत जाना यार कहीं तुम इसे पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पेयर्स जब इसमें पुट किए जाएंगे तो 2x मतलब x और y की जगह मान लो अगर यहाँ का कोई पेयर उठाया जाता है, वो अगर आप यहाँ पुट करोगे तो इक्वल टू 9 आएगा। सेट S उन x और y की वैल्यूज की बात कर रहा है जिन x और y की वैल्यूज पे 2x plus 3y इक्वल टू 9 आएगा, उसे सेट S बोलेंगे। अब फिलहाल ये पूरी लाइन सेट S है, अगर आप यहाँ से कोई भी दो पॉइंट उठा लें, एक पॉइंट ये उठा ले, एक पॉइंट ये उठा ले और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी सेट S में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये पूरी लाइन ही सेट S है। सेट S का मतलब क्या है? वो x और y के पेयर जिसपे 2x plus 3y इक्वल टू 9 बने। सो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स बच्चों। ओके, चलिए अब हम आते हैं, देखिए नॉन ग्राफिकल मेथड। नॉन ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, किस तरीके से कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करते हैं, प्लीज हैव अ लुक। मतलब x बिलोंग्स टू सेट S, y बिलोंग्स टू सेट S implies 1 minus lambda x plus lambda y also belongs to set S for lambda belongs to 0 से 1। हाँ, कुछ इस तरीके से प्रूफ करते हैं। ठीक है गाइस, सो दिस वुड बी द डेफिनेशन। नाउ अब किस तरीके से प्रूफ करना होता है हमें, हम कोई दो पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स कंसीडर करते हैं जो कि सेट S में लाई कर रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रूफ करना पड़ता है उसके बीच के जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सेट S का पार्ट होंगे तो वो कॉन्वेक्स सेट है। तो ऐसे शुरू करते हैं। लेट x which is equal to sum x1 y1, बिकॉज यू कैन सी सेट S में x और y की फॉर्म में मतलब दो पेयर ऑफ पॉइंट्स लाई या दो पॉइंट्स लाई करेंगे बेसिकली एक साथ। x इक्वल टू x1 y1 बिलोंगिंग टू सेट S इंप्लाइज, क्या कहता है कि अगर कोई भी सेट S, कोई भी पेयर सेट S का पार्ट है तो वो पेयर इसके अंदर अगर पुट करेंगे x और y की जगह तो इक्वल टू लाइन होना चाहिए। इट मीन्स
2x प्लस 3y इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, 2x1 प्लस 3y1 इक्वल टू 9 है। अगर मैंने ये माना कि x1 और y1 सेट S का पार्ट है, ओके, तो इसका मतलब है x1 y1 अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 होएगा, बिकॉज सेट S क्या है, सेट x और y की वो सारी वैल्यूज हैं जिसपे 2x प्लस 3y 9 बनेगा। यार अभी मैंने डायग्राम बनाया था, मान लो ये x1 y1 मान लिया सेट S का पार्ट है, तो ये x1 y1 अगर आप लोग यहां पुट करोगे तो 2x1 प्लस 3y1 9 है ना। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 बनेगा। अगर x1 y1 यहां डालोगे तो भी 9 बनेगा, अगर मान लो x2 y2 है तो भी 9 बनेगा। आई होप एवरीवन गॉट दैट। हाँ चलिए देखिए बच्चों, सिमिलरली y हमने लेट किया x1 y1 also belongs to set S implies x2 y2, 2x2 plus 3y2 is equal to 9। तो हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया वो दो पॉइंट्स जो कि सेट S का पार्ट है। ऐसे ही करते थे हम लोग, हम सबसे पहले कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करते थे सेट S में, ये हम अज्यूम करते थे और हमें क्या प्रूफ करना होता था, व्हाट इज अवर टू प्रूफ। हमारा टू प्रूफ क्या है, that 1 minus lambda x plus lambda y also belongs to set S। It means अगर x set S का पार्ट था, मतलब x में जो पेयर थे उस पे 2x1 plus 3y1 equal to 9 आना चाहिए था। अगर y set S का पार्ट था तो इसका मतलब है y में जो पेयर थे उस पे x और y की जगह पुट करके 9 आना चाहिए था। ये हमने अज्यूम करा, ये होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसको लेके इससे जो पेयर आएंगे वो भी सेट S का पार्ट बनेंगे। कब बनेंगे, इससे जो भी पेयर आएंगे उसको यहां पुट करके अगर बराबर में 9 आएगा तो ही ये सेट S का पार्ट बनेंगे। कैसे, देखो एक सवाल थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा बट धीरे धीरे सारे सवालों के पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसे रहेंगे। सो यू गोना लव इट, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई से। हम लोगों ने x को क्या लिया गाइस, x1 y1, और हमने x2 y को क्या लिया है, x2 y2। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा x1 एंड 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा x2 लैम्डा y2। आपको पता है ऐसे कॉमा में पेयर्स प्लस करने तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। सो व्हाट यू विल गेट इट, 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2, ओके, कॉमा 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2, ये बचेगा मेरे पास। तो ये जो 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई था उससे जो मेरे पास पेयर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ये सेट S का पार्ट है, तो अगर ये सेट S का पार्ट मुझे प्रूफ करना है तो इससे जो भी पेयर्स आएंगे, अगर x की जगह ये पेयर और y की जगह ये पेयर डालूंगा इधर, और अगर बराबर में 9 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये सेट S का पार्ट है। कोई भी पेयर सेट S का पार्ट कब बनेगा, जब उस पेयर में पहली वैल्यू x की जगह दूसरी वैल्यू y की जगह यहां पुट की जाएगी तो बराबर में 9 आएगा। ओके, सो अब मैं स्टार्ट करता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, नहीं इसको रब नहीं करता, इससे ऊपर वाला रब करता हूं। देखो, इन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं, मैं 2x प्लस 3y लूं और x की जगह वो पुट करूं, मैं बोल रहा हूं ये पेयर सेट S का पार्ट है, तो x की जगह डाला मैंने 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 और y की जगह मैंने डाला 1 माइनस लैम्डा y1, ओके, प्लस लैम्डा y2। अब जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करे जाएगा, सिंप्लीफिकेशन 2 को इससे, 2 को इससे, 3 को इससे, 3 को इससे, एक काम कर रहा हूं, अगर मैं 1 माइनस लैम्डा कॉमन लूंगा तो बचेगा 2x1 प्लस 3y1, और अगर मैं लैम्डा कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा गाइस 2x2 प्लस में 3y2। 2x1 प्लस 3y1 इक्वल टू 9 है, ओके, एंड 2x2 प्लस 3y2 भी 9 है। तो व्हेन आई कैलकुलेट दिस, 9 माइनस 9 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा दिस, सिंस व्हेन आई एम पुटिंग दिस पेयर in this equation in place of x and y, I am getting 9. So whenever a pair x और y की वैल्यू आप इसके अंदर डाल के बराबर 9 आता है तो इसका मतलब है वो पेयर सेट S को बिलोंग करेगा। सेट S का मतलब क्या है, x और y की वो वैल्यू जो कि इसमें पुट करके बराबर में 9 मिले, दैट्स ऑल। आ रहा है 9, सो 9 ऑब्वियसली बिलोंग कर रहा है सेट S को। मतलब ये 9 इस तरीके से नहीं, मतलब आप सोचो कि
if this comes out 9, hence 1 minus lambda x plus lambda y belonging to 9. That's all. So in this way you have to solve the question. मैं समराइज कर देता हूं चीजों को लेके. आपको सेट S का मतलब वो है, वो x और y की वैल्यू जो कि अगर आप यहां पुट करो तो बराबर 9 मिले. तो पहले दो एक्स वाई आपने अलग से लेट कर लिए जो सेट एस का पार्ट है. हमें अज्यूम करना होता है, पहले 2 पॉइंट सेट से उठाने पड़ते हैं ना, और फिर ये बताना है कि जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी सेट एस का पार्ट होगा. तो जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला तो ऐसा कुछ आ गया. तो अगर ये सेट एस का पार्ट है तो एक्स और वाई की जगह इसे पुट करके बराबर में 9 आना चाहिए, जो कि आ रहा है. आई होप आप सबको समझ में आया अच्छे से. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज हैव अ लुक. देखेंगे, अच्छा सवाल है. शो दैट दी सेट, आपको ये दे रखा है तो कॉन्वेक्स सेट. अगेन आपके पास सेट एस क्या है, वो एक्स और वाई की वैल्यू जो कि अगर यहां पुट की जाए 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 8 आएगा. ग्राफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो प्लीज देख लीजिए. x को 0 डालेंगे तो y आएगा 8/5 और y को 0 डालेंगे तो x आएगा 8/3. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा. लेस देन इक्वल टू 8 है तो ये इधर को शेड हो जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन. आप 0 0 डालेंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगा बेसिकली. और ये सेट ऐसे एक तरीके से पूरा, अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो ये जो पॉइंट है, मतलब आप समझो ये जो एक पॉइंट है एक्स और वाई का, इस एक्स वाई पे 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 8 है. ये जो पॉइंट है एक्स वाई का, मतलब इन सेट एस के जितने भी एक्स और वाई की वैल्यूज हैं उन सारी एक्स वाई की वैल्यूज पे 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 8 आएगा. यही मतलब यही सेट एस का मीनिंग है. यहां पर सेट एस एक्स और वाई के वो पेयर को कंसीडर किया जाएगा जिसपे 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 8 आएगा. ओके, तो फिलहाल तो ये कॉन्वेक्स सेट है. ग्राफिकली तो देख लिया. पेपर में कुछ ना लिखा हो तो ग्राफिकली करना है, आप लोगों ने ध्यान रखना. बट पता है एग्जामिनर स्मार्ट है, इतना आसान सवाल नहीं देगा आपको. सो स्टार्ट करते हैं. हम अज्यूम करते हैं लेट x इक्वल टू, लेट अस सपोज सम x1 y1 बिलोंगिंग टू सेट s. व्हाट इट मींस 3x1 + 5y1 लेस देन इक्वल टू 8. आई होप क्लैरिटी होगी. सिमिलरली y x2 y2 बिलोंगिंग टू सेट s 3x2 + 5y2 लेस देन इक्वल टू s. मैं जितने भी सवाल कराऊंगा इनमें थोड़ी सी लास्ट पे आते वक्त सॉल्यूशन करना थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो मैं तुम्हें ऑलमोस्ट हर टाइप करा दूंगा जिससे पेपर में जैसा भी सवाल आए तो यू गाइस विल बी एबल टू डू दिस. चलिए शुरू करते हैं. हमारा टू प्रूफ क्या होगा बच्चों? व्हाट इज अवर टू प्रूफ? टू प्रूफ इज 1 minus lambda x plus lambda y also belongs to s for lambda 0 से 1. okay, so let's start with 1 minus lambda x plus lambda y. so अगर मैं x की जगह x1 y1 डालूंगा और y की जगह x1 y1 आई एम सॉरी x2 y2 डालूंगा, सो मेरे पास बच जाएगा 1 minus lambda x1 plus lambda x2 एंड 1 minus lambda y1 कॉमा, ये पिछले वाले पार्ट में भी किया था तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. तो अगर मेरे को बताना है ये सेट एस का पार्ट है तो इससे जो पेयर्स आए हैं वो पेयर्स अगर मैं यहाँ पुट करूँ, अगर लेस देन इक्वल टू 8 आ जाता है तो ये सेट एस का पार्ट कहलाएगा. सो नाउ इन 3x + 5y = 8 मैं पुट कर रहा हूँ x और y इन 3x + 5y मैं इस पर पुट कर रहा हूँ. सो इन प्लेस ऑफ x आई एम पुटिंग 1 minus lambda x1 plus lambda x2 और here I am putting in place of y 1 minus lambda y1 plus lambda y2. okay, so when I solve this I can take 1 minus lambda outside, then I am having 3x1 plus 5y1 and if I take lambda outside we are having 3x2 plus 5y2. कुछ ऐसा बच गया. अब एकदम से इसकी वैल्यू इक्वल टू 8 नहीं है, लेस देन इक्वल टू 8 है, तो एकदम से लेस देन इक्वल टू 8 नहीं डालेंगे. मैं इसे इक्वेशन 1 दे रहा हूँ. ओके, इसे मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ. नाउ प्लीज़ देखिए हमारी अजम्पशन क्या थी. इसको मैं फर्स्ट और सेकंड दे रहा हूँ. ठीक है, फर्स्ट वाले में अगर मैं देखूँ सो 3x1 + 5y1 लेस देन इक्वल टू 8 ये हमने माना था. ओके, अगर मैं इसको बोथ साइड 1 minus lambda से मल्टीप्लाई कर दूं सो क्या बचेगा बताओ? लेस देन इक्वल टू 8 1 minus lambda बोलो, क्योंकि मेरे पास यहाँ ये बचा है पूरा, तो मैं इसकी वैल्यूज एक तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. प्लीज देखिए सेकंड वाला क्या था मेरे पास? सेकंड वाला था मेरे पास 3x2
प्लस 5/2 लेस देन इक्वल टू 8. सो मैं यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 8 लैम्डा. अब जो फर्स्ट और सेकंड मॉडिफाई हुए हैं अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा बताओ. फर्स्ट और सेकंड मॉडिफाई अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या बचेगा. 1 माइनस लैम्डा 3x1 प्लस 5/1 प्लस लैम्डा 3x2 प्लस 5/2 लेस देन इक्वल टू ऐड करा जाएगा 8 1 माइनस लैम्डा प्लस 8 लैम्डा. ओके फाइन. अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरी फर्स्ट इक्वेशन ही बन गया. मतलब जो x1 और y1 के पेयर आपने 3x प्लस 5y में पुट किए थे तो तुम्हारे पास ये बचा था. ये एग्जैक्टली फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है, विच कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व करोगे लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है ना. 8 लैम्डा से 8 लैम्डा कट जाएगा. तो ये पूरी की पूरी टर्म मतलब आपके पास जो ये 1 माइनस लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई के पेयर्स आए थे, जब आपने इस पेयर्स को इसमें पुट किया, इसमें पुट करने के बाद जब आप यहां तक पहुंचे और यूजिंग दिस गिवन कंडीशन ये लेस देन इक्वल टू एस आ गए. हेंस 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई बिलोंग्स टू सेट एस. इट इज अ कॉन्वेक्स सेट. आया मजा. चेक कर लो, कुछ ज्यादा नहीं यार. ये यही बन जिसको मुझे लेस देन इक्वल टू 8 दिखाना था कॉन्वेक्स सेट के लिए, क्योंकि अगर 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई के पेयर सेट एस का पार्ट हैं तो इसके पेयर को इसमें पुट करके लेस देन इक्वल टू 8 आना चाहिए. जब इसके पेयर को इसमें मैंने पुट किया तो मुझे ये मिला और यूजिंग दीज टू कंडीशन इसको जोड़ के मैं लेस देन इक्वल टू 8 तक निकाल पाया. ओके अभी तक मैंने आपको लीनियर इक्वेशन टाइप्स क्वेश्चंस कराए थे. अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पे चला गया मैं. फिलहाल सबको पता है ये कॉन्वेक्स सेट है. अगर आप इसका सर्कल बनाओगे तो ये अंदर को शेड होगा, कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा इजिली. ओके सो नाउ स्टार्ट करते हैं इसको विदाउट ग्राफिकली. ध्यान देंगे प्लीज सारे. लेट x equal to x1 y1 belonging to set S. What it implies, whatever x or y be the part of set S, that should be hold these condition. मतलब that should be hold this inequality. It means x1 square plus y1 square is less than equal to 1. And what y x2 y2 belonging to set S implies x2 square plus y2 square less than equal to 1. Okay. आई होप बच्चों आपको मज़ा आ रहा हो इस वाली क्लास में. क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हो और आप लोग अपनी गर्दन हिला रहे हो. प्लीज़ आप लोग चाहते हैं मैं और अच्छा पढ़ाऊँ और अच्छी वीडियोस बनाऊँ, कमेंट ज़रूर कीजिए हाउ डू यू लाइक द वीडियोस. एंड प्लीज़ शेयर कीजिए जितने लोगों को आप कर सकते हैं जो भी हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं. चलो बीच बीच में प्रमोशन करना ज़रूरी है. चलो देखो एक्स हो गया, वाई हो गया. ठीक है. ओके व्हाट वी नीड टू प्रूव, व्हाट इज टू प्रूव, सबको याद है. 1 माइनस लैम्डा x1 y1 प्लस लैम्डा x2 y2. थोड़ा शॉर्ट में लिख दें. ठीक है. सो नाउ जो 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई है वैल्यूज पुट की जाएं x1 y1 x2 y2. फाइनली क्या आ जाएगा, इसको सेम ही वो टर्म आएगी 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 एंड 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2. ठीक है. उसके बाद हम क्या करते थे, अगर ये सेट S का पार्ट है तो ये पेयर अगर यहाँ पुट करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1 बनना चाहिए. देखते हैं बन रहा है नहीं बन रहा. So when I'm going to solve this in place of x square and y square, if I'm putting the values over there, what I'm getting? Now in x square plus y square, या put the value of x and y, put the value of this and that in place of x and y in this equation. जो अंग्रेजी आपको पसंद हो वो लिखो, कोई टेंशन नहीं. बचा 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस, इसे वही फर्स्ट और सेकेंड दे दो, लैम्डा प्लस लैम्डा x2 का स्क्वायर एंड 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2 का स्क्वायर. फाइनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, बेसिक अगर मैं 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, चलो यार आराम से करता हूँ. लैम्डा स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x1 x2 देन 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर y1 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा y1 y2. ठीक है.
नाउ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बचेगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बचेगा, एंड 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन लिया जाएगा तो x1 x2 प्लस y1 y2 बचेगा। इसे इक्वेशन y1 y2 बचेगा, इसे इक्वेशन 1 दे दो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। नाउ जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, कुछ ऐसा ही है। यस, अब यहाँ पे फर्स्ट वाली क्वेश्चन जो हमें इसको बिलोंग कराना है, यानी इस पूरे को लेस देन इक्वल टू 1 लिखा आना है, बिकॉज वी नीड टू प्रूव। तो इसके साथ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मैंने क्या किया, मैंने 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बोथ साइड ले लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर के साथ लैम्डा स्क्वायर, तो मैंने लैम्डा स्क्वायर ले लिया, ठीक है। फर्स्ट की मॉडिफिकेशन और सेकंड की मॉडिफिकेशन होगी, बट इन दोनों को ऐड करने से काम नहीं चलेगा। इन दोनों को ऐड करने से सिर्फ ये टर्म और ये टर्म आ जाएगी, बट ये टर्म भी तो चाहिए। 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में x1 x2 y1 y2। तो यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप दिमाग लगाना मुश्किल हो जाएगा। नाउ जो x1 x2 है और जो y1 y2 है, यही है x1 x2 y1। ये थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों के लिए पहली बार ही करना, देखना। एक तरीके से x1 x2 और y1 y2 जो आप लोगों के पास है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, x1 कैप और y1 j कैप डॉट x2 i कैप y2 j कैप। थोड़ा वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बना सकते हो उसे, x1 x2 y1 y2। अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, लेट अस सपोज ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो आप लोगों को ये पता है कि जब दो वेक्टर का ऐसे डॉट प्रोडक्ट करके आ रहा है तो दो वेक्टर को लेके एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है जिसको कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहा जाता है, जो कि क्या होती है, a डॉट b इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। रिमेंबर? अब बच्चों बोलेंगे ये यहाँ कहाँ से आ गया। देखो यार, ये टर्म बनानी है यहाँ पे, पता है, एक तरीके से x1 x2 y1 y2। ओके, तो ये पहली बारी में आप लोगों के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ठीक है, आदत हो जाएगी ऐसे सवालों की। जैसे लीनियर समझ में आगे कैसे करना है, ऐसे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे, हर क्वाड्रेटिक का सवाल कुछ इसी तरीके से होगा, ये वाला टर्म ऐसे ही खुलेगा, तो ऑब्वियसली लर्न हो जाएगा आप लोगों को। सो a डॉट b का मैग्नीट्यूड एक तरीके से यही हो गया, x1 x2 प्लस y1 y2 पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। मैग्नीट्यूड ऑफ a मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा x2 स्क्वायर प्लस में y2 स्क्वायर, कुछ ऐसे ही आएगा। ओके, ठीक है बच्चों। नाउ इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। नाउ आप सबको पता है कि जो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, देख लो। तो अगर कोई टर्म लेस देन इक्वल टू 1 है तो इनका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तो इनका भी स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो जो प्रोडक्ट वाली टर्म होगी ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होगी, बोलो। तो ये टर्म इससे छोटी है और ये टर्म 1 से छोटी है, मींस इन इक्वेशन 2 व्हाट हैपन, x1 x2 प्लस y1 y2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1। तो मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है मेरे पास। सो अब ये वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है, थोड़ा सा देखो, ये 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रही है। सो अगर मैं इसे 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा यार, सो x1 x2 प्लस y1 y2 बचेगा, विच इज लेस देन इक्वल टू 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। ओके, तो एक तरह से जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, एक काम करो इसे थर्ड ले लो। अगर मैं अब दोनों को ऐड करूंगा तो व्हाट आई विल बी गेटिंग,
अगर मैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऐड करूंगा तो फर्स्ट है ये, सेकेंड है ये, एक सेकेंड यहाँ लैम्डा स्क्वायर भी है, सॉरी मैं भूल गया हूँ लगाना, सेकेंड है ये और थर्ड है ये। सो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, प्लस थर्ड है 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x1 x2 प्लस y1 y2 लेस देन इक्वल टू, लेस देन वाली अलग टर्म ऐड होंगी, क्या क्या ऐड होगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, वहां पे आएगा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। सो ये एक तरीके से पूरा का पूरा वही बन गया हमारे पास, जिसको हमें लेस देन इक्वल टू 1 दिखाना था, इक्वेशन पूरी 1 जो पेयर पे रख के आ रही थी वैल्यू, है ना। देखो ना ये पेयर इसमें डाले थे ना, और हमें प्रूव करना था अगर ये सेट एस का पार्ट है तो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये एक तरीके से पूरी वो इक्वेशन 1 बन गई। लेस देन इक्वल टू इसे ओपन करोगे तो 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर। सो लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर से कट गया, 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट गया, वाह वाह वाह, लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। आया मजा बच्चों? दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब क्वाड्रेटिक टाइप इस तरीके से सॉल्व होंगे, वेक्टर कॉची स्क्वायर्स बना के कुछ इन दिस वे यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज हैव अ लुक। सेट S which is xy less than equal to 2, x greater than 0, y greater than 0। चेक करना है कॉन्वेक्स सेट है नहीं है, बट ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना। बट हम तो चोरी तरीके से चेक कर लेंगे। xy 2 का डायग्राम ये बनेगा और लेस देन है तो ये शेड होगा, तो ये और ये पॉइंट लेंगे तो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। इट का मतलब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, बट हमें ग्राफिकली नहीं करना। सो देखिए मजा आएगा, ये क्वेश्चन बहुत अलग है, अभी तक के सारे क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। आंसर ओके लिखते हैं सबसे पहले वही, लेट x इक्वल टू x1 y1 बिलोंगिंग टू सेट S इम्प्लाइज x1 y1 लेस देन इक्वल टू 2, मतलब जो भी xy होल्ड करेगा सेट S को उसका प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। Similarly here x2 y2 belonging to set S implies x2 y2 less than equal to 2। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। What is our to proof? To prove is 1 minus lambda x plus lambda y also belongs to set S। So let's start with 1 minus lambda x plus lambda y। ये सबको पता ही है, सेम पैटर्न चल रहा है। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट आधा क्वेश्चन करके आने का मन होगा, आधा क्यों करते हो यार, जब पूरा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। प्लीज़ पूरा पढ़ो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ रट्टा मारने वाली चीज़ थोड़ी है, पैटर्न ही तो क्वेश्चंस के अलग है। ओके सो मैं इसमें आ रहा हूँ इन एक्स वाई, तो एक्स की जगह पुट कर रहे हैं हम लोग 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 एंड दिस इज 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2। चेक कर लें, ये कुछ था। यस एब्सोल्यूट। अब हमें जो पेयर लीनियर कॉम्बिनेशन वाले आए थे, यानी 1 माइनस लैम्डा x प्लस लैम्डा y से जो पेयर आए थे, ये पेयर इसमें पुट करने पड़ेंगे और फिर हमें उसे लेस देन इक्वल टू 2 चेक करना पड़ेगा, होगा नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि वो नहीं होगा, क्योंकि मैं ग्राफिकली चेक कर चुका हूँ कि ये कॉन्वेक्स सेट नहीं आ रहा। ओके सो पहले मल्टीप्लाई करें 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर x1 y1 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x1 y2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x2 y1 प्लस लैम्डा स्क्वायर y1 y2। एक काम कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर x1 y1 एक साथ ले रहा हूँ, लैम्डा स्क्वायर y1 y2 साथ ले रहा हूँ, और लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन लूँगा, सो x1 y2 प्लस x2 y1 बचेगा। ठीक है। अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। मुझे पता है आप लोगों ने पकड़ ली होगी, वेरी गुड, शाबाश। ओके
अब इस क्वेश्चन को करने का, अब देखो लीनियर को करने का तरीका अलग था, क्वाड्रेटिक वाला अलग था, ऐसी प्रोडक्ट वाला थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे, मतलब इस तरीके के अलावा देयर इज नो अदर मेथड बच्चों। फिर भी नए नए इन्वेंशन होते रहते, करो कोई इन्वेंशन और भेजो मुझे, मैं कोशिश करूंगा सही या गलत साबित करने की। देखो इसको लिख लिया 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, इसे लिख लिया लैम्डा इंटू लैम्डा, इसको एज इट इज रखा, ठीक है। 1 माइनस लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस लैम्डा x1 y1, 1 माइनस लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x1 y1। इसमें जो ये वाला लैम्डा है इसे भी 1 माइनस लैम्डा में कन्वर्ट करा, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसे लैम्डा को 1 माइनस ऑफ 1 माइनस लैम्डा। अब मुझे तुम लग रहा है कि हम कैसे सोचेंगे, सही बात है, पैटर्न याद रखना ना, प्रोडक्ट वाला आएगा तो ऐसे करना है। ओके फाइन, ओके, सो 1 माइनस लैम्डा x1 y1 प्लस लैम्डा x2 y2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। सुनो, इस लैम्डा को 1 से किया और इससे किया तो ये बचा, फिर इस लैम्डा को इससे करेंगे तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा बचेगा x2 y2। तो मैंने माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया, तो ये टर्म मैंने कॉमन ली तो अंदर क्या बचेगा x1 y1, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा प्लस x2 y2, और मैंने माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन लिया तो यहां माइनस x1 y2 माइनस x2 y1। प्लीज यू कैन हैव अ लुक, देख सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। ओके, इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 1 माइनस लैम्डा x1 y1 प्लस लैम्डा x2 y2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। गाइज एक काम कर रहा हूं, इसमें और इसमें x1 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बताओ, y1 माइनस y2, और इसमें माइनस x2 कॉमन लूंगा तो y1 माइनस y2। फाइनली 1 माइनस लैम्डा x1 y1 लैम्डा x2 y2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, कुछ ऐसा बच जाएगा। ये टर्म कुछ इस तरीके से बच रही है। फाइन, मतलब जो पेयर थे 1 माइनस लैम्डा x प्लस लैम्डा y के, वो 100 xy में पुट करके कुछ ऐसा बच रहा है। अब देखो ध्यान से, मैं इसको बिठा रहा हूं। नाउ जो फर्स्ट वाला पार्ट था विच वॉज फर्स्ट सेकेंड x1 y1 लेस देन इक्वल टू 2, x1 y1 लेस देन इक्वल टू 2, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस लैम्डा से, और जो सेकेंड वाला पार्ट था वो था x2 y2 लेस देन इक्वल टू 2, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा से। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं सो 1 माइनस लैम्डा x1 y1 प्लस लैम्डा x2 y2 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2। इट मीन्स ये जो टर्म है ये लेस देन इक्वल टू 2 आ चुकी है, ये लेस देन इक्वल टू 2 आ चुकी है। बट हमें क्या पुट करना है, वट एवर द पॉइंट ऑफ x एंड y थ्रू 1 माइनस लैम्डा x प्लस लैम्डा y आर कमिंग, आफ्टर पुटिंग इन दिस वी आर गेटिंग दिस होल शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, बट इट इज नॉट पॉसिबल येट। यहां ये ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ इतना पार्ट लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, मैं इसको a कंसीडर कर रहा हूं, एक बात बताओ, आप सबको पता है जो x था वो x1 y1 था और जो y था वो x2 y2 था। मुझे खुद बताओ, सिंस यू नो द डायग्राम ऑफ x,
ये वाला डायग्राम है, मान लो अगर मैं ये x1 y1 मान लेता हूं और ये सेट S में ही लेट अस सपोज, या इधर अंदर से ले लो फिलहाल, ऑन दी सेट ही कंसीडर अगर मैं करूं, ओके, ये x2 y2 मान लेता हूं। x1 x2 से बड़ा है, उल्टा बोल दिया, x2 x1 से बड़ा है और y1 y2 से बड़ा है, ओके। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि x2 x1 से बड़ा है, तो क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप डायग्राम है ना, तो अगर एक पेयर, मतलब अगर, यार तुम लोग इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट तो पता होगा, अगर एक इससे ज्यादा होगा, ठीक है ना बच्चों, अगर x2 x1 से बड़ा है तो यहां पे y1 y2 से बड़ा है। कुछ बच्चों को अगर इससे क्लैरिटी नहीं हो रही तो मैं और बेटर पिक्चर आपको दे देता हूं, और बेटर पिक्चर दे देता हूं। देखो 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 देखो, हम लोग एकदम इसके लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं। सिंस आपका जो भी डायग्राम है लेस देन इक्वल टू 2, ये पोर्शन है ना बेसिकली, इसमें जो भी होंगे वो सेट ऐसे होंगे। मैंने फिलहाल बाउंड्री ले लिया, बाउंड्री भी ले सकते हैं। फिलहाल करो, अगर ये वो x है और ये वो है, मतलब ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, लेट अस सपोज, कोई भी दो पॉइंट लेने होते हैं, है ना, कॉर्नर का भी ले सकते हो। तो अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, क्लियरली नजर आ रहा है x2 x1 से बड़ा है एंड यहाँ पे y1 y2 से बड़ा है। वाइसा वर्सा भी पॉइंट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसे x1 y1 मानोगे तो इसे x2 y2 मानना पड़ेगा, तब x1 x2 से बड़ा हो जाएगा और y2 y1 से बड़ा हो जाएगा। सही बोला मैंने, x1 x2 से बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसे x1 y1 लोगे और इसे x2 y2 लोगे तो उल्टा हो जाएगा, x1 x2 से बड़ा हो जाएगा और y2 y1 से बड़ा जाएगा। ऑल टुगेदर व्हाट आई वांट टू ट्राइंग टू से कि इसमें और इसका प्रोडक्ट, सिंस लैम्डा लाइंग बिटवीन 0 to 1, तो ये तो पॉजिटिव है। x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, अगर x1 x2 से बड़ा है तो y2 y1 से बड़ा होगा, और अगर x2 x1 से बड़ा है तो मतलब ऑल टुगेदर ऐसा होगा, या तो ये सिनेरियो है देन y2 इज ग्रेटर देन y1, और अगर ऐसा सिनेरियो है देन y1 इज ग्रेटर देन, एक सेकेंड, अगर ऐसा सिनेरियो है देन y1 इज ग्रेटर देन y2। समझ गए बच्चों? आप प्लीज इस शेडेड पोर्शन में कोई भी दो पेयर अगर उठाएंगे जिन्हें आप कैपिटल X और कैपिटल Y मानेंगे, जो कि सेट S में लाई कर रहे होंगे, जिन्हें मैंने x1 y1 x2 y2 माना है, उसमें ये केस, अगर x1 x2 से बड़ा होगा तो y2 y1 से बड़ा होगा, x2 x1 से बड़ा होगा तो y1 y2, ये ऑल टुगेदर ये नेगेटिव आएगा। देख लो, अगर x1 x2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है और y2 y1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। अगर x2 x1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव है, y1 y2 से बड़ा है तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव। सो ओवरऑल मैं यहां पे तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, ये टर्म आ गई लेस देन इक्वल टू 2 और a आ रहा है लेस देन 0, बट यहां पे नेगेटिव साइन चल रहा है। तो 2 या 2 से कम वैल्यू में, सिंस इट इज नेगेटिव और यहां पे नेगेटिव चल रहा है, इट मींस ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। अगर 2 या 2 से कम वैल्यू में कोई टर्म जोड़ी जाएगी, टोटल किया जाएगा, तो क्या वो ओवरऑल एक्सप्रेशन भी लेस देन इक्वल टू 2 बनेगा? कतई नहीं। मान लो ये 1.9 है और ये जो टर्म है ये 1 है, तो 1.9 प्लस 1 मतलब ये टर्म, मतलब इंक्लूडिंग दैट माइनस साइन, 2.9 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात सारे ध्यान से? बच्चों ये टर्म 2 या 2 से छोटी है, हमें बताना था ये ओवरऑल टर्म 2 या 2 से छोटी आनी चाहिए कॉन्वेक्स सेट बनने के लिए, बट ये टर्म 2 या 2 से छोटी है, ये टर्म नेगेटिव है, इसके साथ एक नेगेटिव चल रहा है जिसने उसको प्लस बना दिया है। इसका मतलब 2 या 2 से छोटी टर्म्स में अगर कोई पॉजिटिव टर्म ऐड की जाएगी तो इट इज नॉट नेसेसरली कि वो 2 या 2 से छोटी ही आएगी, वो 2 या 2 से छोटी भी आ सकती है और 2 से बड़ी भी आ सकती है। समझ गए भैया? मैं तुम्हें थोड़ा सा डायग्रामेटिक से समझाऊं। लेट अस सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ऐसे मैंने करा, तो ये जो पोर्शन है x और y के पेयर, इस पे x y लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, बट इस पे है
इस पे है क्योंकि सेट एस का पार्ट है, सेट एस के अंदर जो भी एक्स और वाई के पेयर होंगे उसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, ये नहीं। तो इट इज नॉट नेसेसरली दैट दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2, थोड़ी अंग्रेजी लिखोगे, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, द something is added in less than equal to 2, not necessarily be overall term less than equal to 2, hence not a convex set। आया मजा? बजाओ ताली फिर, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया हो आप सबको, ये मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप कवर कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, देखेंगे। ये मैंने पहले व्हाइट बोर्ड रिकॉर्डिंग में भी कराया, बट एक ही पार्ट कराया, इसके बाकी पार्ट भी करेंगे। कह रहा है इफ एस एंड टी आर कॉन्वेक्स सेट इन आर एन, देन हमें प्रूव करना है इंटरसेक्शन एडिशन ए एस प्लस बी टी एस क्रॉस टी भी कॉन्वेक्स सेट होंगे। तो देखो आराम आराम से करते हैं, मजा आएगा। पहले 5th का फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है दो सेट हैं वो कॉन्वेक्स सेट है, तो हमें प्रूव करना है उनका इंटरसेक्शन भी कॉन्वेक्स सेट होगा। ध्यान से देखिए, व्हाट इज गिवन, एस एंड टी आर कॉन्वेक्स सेट, व्हाट इज माई टू प्रूफ that S intersection T is a convex set। मतलब हमें प्रूव करना है अगर S और T कॉन्वेक्स सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी कॉन्वेक्स सेट होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रूफ में S and T कॉन्वेक्स सेट इंप्लाइज S इंटरसेक्शन T इज द कॉन्वेक्स सेट, वो बेटर रहेगा। सो अगर मुझे S इंटरसेक्शन T को कॉन्वेक्स सेट बताना है तो हाउ शुड आई स्टार्ट, X बिलोंग्स टू S, X belongs to S intersection T, Y belongs to S intersection T implies 1 minus lambda X plus lambda Y also belong to S intersection T. This I need to prove. अब यहाँ पर जो X है, अभी तक मैं जैसे X किसी को बिलोंग कराता था S को और Y भी S को बिलोंग कराता था, तो मैं X को x1 y1 और x2 y2 ले लेता था, बिकॉज मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा था वो 2 डायमेंशनल में कर रहा था। सेट S के जो पॉइंट्स थे वो 2 डायमेंशनल लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे आर एन में लाई कर रहा है। तो अगर मैं इसको पॉइंट लेना चाहूंगा तो मैं इसे कंसीडर कर सकता हूँ x1 से xn, इसे कंसीडर कर सकता हूँ y1 से yn, बट वो कंसीडर करना थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये हम मान के चलते हैं और ये हमें प्रूव करना होता है। तो इधर ध्यान दें सारे स्टूडेंट। नाउ अगर x s इंटरसेक्शन t का पार्ट है, व्हाट इट मीन्स, अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी पार्ट, कोई भी सेट या कोई भी पेयर एक तरीके से किसी सेट को बिलोंग कर रहा है, वैसे भी एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर सेट को बिलोंग कर रहा है और इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, किसी दो सेट के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट उन दोनों सेट में रहा होगा। इधर देखो, अगर मैं बोलूं 3 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब 3 ए सेट में भी रहा होगा और बी सेट में भी रहा होगा, है ना बच्चों। फाइनली तो व्हाट इट इंप्लाइज दैट एक्स एस में भी रहा होगा एंड एक्स टी में भी रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूं y भी s इंटरसेक्शन t को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है y s में भी रहा होगा एंड y t में भी रहा होगा। ये दो चीज हमने यहां से निकाली। नाउ इफ x बिलोंग्स टू s एंड y बिलोंग्स टू s, अगर दो एलिमेंट सेट s को बिलोंग करते हैं तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, वो भी सेट S को बिलोंग करेगा, बिकॉज S इज अ कॉन्वेक्स सेट। बोलो, गिवन है ना, S इज अ कॉन्वेक्स सेट। सिमिलरली इफ X बिलोंग्स टू T एंड Y बिलोंग्स टू T also implies 1 minus lambda x plus lambda y also belonging to T, because T is a convex set। ये दो चीजें हमने निकाली यहां से। अगर ये सेट, सॉरी, ये 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई एक लीनियर कॉम्बिनेशन एलिमेंट सेट S को बिलोंग करता है और ये पेयर T को बिलोंग करता है, अगर एक पेयर S को भी बिलोंग कर रहा है और वही सेम पेयर T को भी बिलोंग कर रहा है, अगर 2A को बिलोंग कर रहा है और 2B में भी लाई कर रहा है, तो 2 दोनों के इंटरसेक्शन में भी लाई करेगा। हेंस 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T। देखो यही प्रूफ करना था हमें ना। नंबर्स की आदत बहुत होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। नंबर्स चाहिए, 2x प्लस 8y, ऐसे नहीं करना चाहते हम। ये हमें एक फियर होता है हमारे अंदर कि हम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, आप लोग कर सकते हो। एवरीवन हैज पोटेंशियल, बट थोड़ा ढूंढने की जरूरत है। और
हम लोग ना डर के पढ़ना चाहते हैं, तो डर के पढ़ोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। क्या था इस सवाल में? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बल्कि पिछले वाले सवालों से आसान सवाल है। कुछ बच्चे मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे फालतू में सर बकवास मत करो, आगे बढ़ो। दिल से पढ़ो बच्चों, तो कभी कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगेगी। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। ओके गाइस, फिफ्थ का सेकंड पार्ट कह रहा है अगर एस और टी कॉन्वेक्स सेट है तो एस प्लस टी भी कॉन्वेक्स सेट होगा। सेकंड मैं करूंगा, थर्ड आप खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी पुट करने। तो फिफ्थ के सेकंड पार्ट में एस एंड टी आर कॉन्वेक्स सेट एंड व्हाट इज अवर टू प्रूफ? S plus T is a convex set। देखिएगा प्लीज, अच्छा सवाल है ये भी। नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट X belongs to set S plus T, Y belongs to S plus T. What it implies? 1 minus lambda X plus lambda Y belongs to S plus T। ये मुझे प्रूफ करना है, प्लीज देखिएगा बच्चों, मजेदार सवाल है। स्टार्ट करते हैं एक तरीके से इससे। x s प्लस टी को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब x जो मेरे पास n एलिमेंट का एक पेयर है वो s प्लस टी को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब जो पेयर ऑफ एलिमेंट s को बिलोंग कर रहे होंगे और जो पेयर ऑफ एलिमेंट t को बिलोंग कर रहे होंगे, उनका जो टोटल आएगा जो s प्लस टी को बिलोंग कर रहा होगा वो x ही होगा। नहीं समझ में आया? देखो, इफ x1 belongs to set S and y1 belongs to set T, x1 S को बिलोंग कर रहा है, y1 T को बिलोंग कर रहा है, देन x1 plus y1 belongs to set S plus T means x इक्वल टू x1 प्लस में y1। देखो ध्यान से देखो, मैं कहता हूं, मैं 2D का एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं बोलता हूं 2,3 S को बिलोंग कर रहा है, 5,9 T को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर मैं S प्लस टी निकालूं तो वो कितना आएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे 7,10। तो 7,10 S प्लस टी में लाई कर रहे हैं। मैंने अभी एक पेयर का एग्जांपल लेके बताया, कर रहे हैं ना। तो एक तरीके से ये देखो, एक तरीके से ये पूरा x है, लेट अस सपोज ये पूरा x है, ठीक है। तो अगर एक एक एलिमेंट लेके चले हम लोग, x1 बिलोंग्स टू सेट S, अगर मैं इसे x1 मानूं, ठीक है, और इसे मैं y1 मानूं, तो इन दोनों का टोटल जो आ रहा है वो S प्लस टी को बिलोंग कर रहा है और इन दोनों का टोटल x ही आ रहा है। चेक कर लो गाइस, x1 एक मैंने 2D का एग्जांपल लिया, x1 S को बिलोंग कर रहा है, y1 T को बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो S प्लस टी को बिलोंग करेगा। बेटा दोनों का टोटल जो आएगा वो S प्लस टी जो एक सेट बनेगा उसके अंदर लाई करेगा। बड़ा सिंपल सा फंड है। तो इसका मतलब जो दोनों का टोटल किया बेसिकली x1 प्लस y1 वो टी में बिलोंग करेगा, यानी दोनों का टोटल मैंने x माना था तो x क्या हो गया? x1 प्लस y1 हो गया, वो लिखा है। सिमिलरली इफ x2 बिलोंग्स टू सेट S एंड y2 belongs to set T, then x2 plus y2 belonging to S plus T, मतलब जो y हो गया, ध्यान से देखना, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा, मतलब एक स्टेप और लिख रहा हूं। इससे पहले हमने अज्यूम किया था y belongs to S plus T, तो इसमें हम ऐसा लेट करते हैं, अगर x2 S को बिलोंग कर रहा है एंड y2 T को बिलोंग कर रहा है, देन x2 प्लस y2 S प्लस T को बिलोंग कर रहा है, मीन्स y इक्वल टू x2 प्लस y2। समझ गए? इसके थ्रू हमने मतलब दो सेट को, दो पेयर को S प्लस टी को बिलोंग कराया। तो जिस पहले पेयर को S प्लस टी को बिलोंग कराया तो हमने माना अगर x1 S को बिलोंग कर रहा है, इसके थ्रू हमने ये जो हमने x को S प्लस टी को बिलोंग कराया वो हमने इससे निकाला, x1 और y1 t को बिलोंग कर रहे थे और x जो था इन दोनों का टोटल था। सिमिलरली x2 y2 t को बिलोंग कर रहे थे तो y जो था इन दोनों का टोटल था। ओके, नाउ हमें प्रूव करना है ये पूरी टर्म S प्लस टी को बिलोंग करेगी। सो प्लीज हैव अ लुक,
सो 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई से शुरू करते हैं. इन 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, गाइज व्हाट इज एक्स? एक्स इज x1 प्लस y1 एंड व्हाट इज y? x2 प्लस y2. ठीक है, इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें, सो 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा x2 प्लस लैम्डा y2. ठीक है, आप लोग इसे काम कीजिए. 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 साथ लीजिए, प्लस 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2 साथ लीजिए. सिंस x1 बिलोंगिंग टू सेट S, x2 बिलोंगिंग टू सेट S, तो इनका जो इनके जो मिड पॉइंट होगा 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट S बिकॉज S इज अ कॉन्वेक्स सेट. तो ये S को बिलोंग करेगा, ये पूरी टर्म. y1 बिलोंग्स टू T, y2 बिलोंग्स टू T, इट मींस इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2 ऑल्सो बिलोंगिंग टू T बिकॉज T इज अ कॉन्वेक्स सेट. तो दिस इज बिलोंगिंग टू T, दिस इज बिलोंगिंग टू S, दिस इज बिलोंगिंग टू T. ठीक है, हेंस इनका टोटल जो आएगा बिलोंगिंग टू S प्लस T. हेंस दिस लीनियर कॉम्बिनेशन और मिड पॉइंट वाला पार्ट बिलोंगिंग टू S प्लस T, इट इज अ कॉन्वेक्स सेट. S प्लस T इज अ कॉन्वेक्स सेट. दिस बिलोंग्स टू S, दिस बिलोंग्स टू T, दोनों को जोड़ रहे हैं तो वो बिलोंग्स टू S प्लस T हो जाएगा. सिंपल है, यही प्रूव करना था, ये S प्लस T को बिलोंग करेगा, करवा दिया. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, जिसमें आपको AS प्लस BT बताना है, कुछ नहीं करना उस पूरे सवाल में. जैसे आपने x1 इसको बिलोंग कराया, y1 इसको बिलोंग कराया, ठीक है, तो आप लोग जो x बनेगा वो एक तरीके से बन जाएगा ax1 प्लस by1, और यहाँ पे जो y बनेगा वो बन जाएगा ax2 प्लस में by2, और यहाँ पे लिखोगे ax1 प्लस by1 बिलोंगिंग टू as प्लस bt. समझ रहे हो? आपको इसमें as प्लस bt को बताना है ना कॉन्वेक्स सेट, पिछले पार्ट में. तो s प्लस टी, जहां जहां s प्लस टी है वहां पे as प्लस bt आ जाएगा बस. और जहां x1 प्लस y1 था वो ax1 प्लस by1 और ax2 प्लस by2 बन जाएगा. बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में कर लोगे, बस यहां पर a कॉमन आ जाएगा और यहां पे b कॉमन आ जाएगा. तो ये बिलोंग्स टू s कर रहे हैं तो as को बिलोंग करेगा और bt को बिलोंग करेगा, बिलोंगिंग टू as प्लस bt. सब कुछ सेम है, बस as समझ जाओ यार, as प्लस bt कर लेना प्लीज. दिस इज सिंपल, दिस इज रियली सिंपल. ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें जहां पे हमें क्या बताना है. S क्रॉस T इज द कॉन्वेक्स सेट. तो यही करते हैं इसको. क्रॉस मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. समझते हो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? मान लो A एक सेट है 1 2 और B एक सेट है 3 4, तो क्रॉस कैसे निकलता है पता है सबको? 1 3 1 4 2 3 2 4. ठीक है, चल. टू प्रूव है S क्रॉस T इज अ कॉन्वेक्स सेट, और गिवन क्या है? S और T कॉन्वेक्स सेट है. प्लीज देखिएगा, अच्छा सवाल है. देखो, मतलब x बिलोंग्स टू S एंड x बिलोंग्स टू S क्रॉस T और y बिलोंग्स टू S क्रॉस T implies 1 माइनस लैम्डा x प्लस में लैम्डा y बिलोंगिंग टू S क्रॉस T. ये प्रूफ करना है. देखेंगे प्लीज सारे स्टूडेंट ध्यान से, आराम आराम से करेंगे. नाउ आई एम कंसीडरिंग दिस पार्ट S क्रॉस T. तो जो एलिमेंट S क्रॉस T को बिलोंग कर रहा है वो S और T के एलिमेंट को क्रॉस करके तो आया होगा, है ना. सो इफ x1 बिलोंग्स टू सेट S एंड x2, y1 ले लेते हैं, y1 बिलोंग्स टू सेट T, देन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा इसका? x1 y1 होगा बिलोंगिंग टू S क्रॉस T, मीन्स x इक्वल टू x1 कॉमा y1. समझ गए भाई? क्रॉस करोगे तो x1 और y1 ऐसे क्रॉस करके कॉमा में आती है ना टर्म्स. सिमिलरली अगर y बिलोंग्स टू S क्रॉस T है तो इसमें लिखते हैं इफ x2 बिलोंग्स टू S एंड y2 बिलोंग्स टू T, देन x2 y2 बिलोंग्स टू S क्रॉस T, मीन्स y इज इक्वल टू x2 y2. समझ गए? बिल्कुल वो प्लस वाले तरीके से हो रहा है. उसके बाद आगे अगर बढ़े आगे, देखो आगे अगर बढ़े
सो 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई की तरफ मूव करने का मन है, यही बताना है। तो व्हाट इज एक्स, x1 y1, what is y, x2 y2. When we solve this, 1 minus lambda x1, okay, 1 minus lambda y1, and this is lambda x2 comma lambda y2, कुछ ऐसा बचेगा। x की वैल्यू डाल दी x1 y1, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। थोड़ा सा अगर आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, प्लीज हैव अ लुक। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 कॉमा 1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2. I hope you all can understand. If x1 and x2 both belonging to set S, then their linear combination or the midpoint वाला part also belonging to set S, क्योंकि S is a convex set. ये S को belong कर रहा है, T को belong कर रहा है, तो ये S को belong कर रहा है, T को belong कर रहा है, और ये कॉमा में जा रहा है, तो ये ओवरऑल किसको belong करेगा, S क्रॉस T को। कॉमा मतलब क्रॉस, प्लस मतलब प्लस, ठीक है। आई होप मैं कॉन्वेक्स सेट काफ़ी हद तक पूरा करा चुका हूँ, काफ़ी लंबी क्लास हो गई ये वाली, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। इसको देख के आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन हो, पीएचडी हो, कहीं भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, कॉन्वेक्स सेट एकदम खत्म है बच्चों। सो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ ओके, एंड ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोज़ बनाने की। थैंक यू सो मच, नमस्ते।